एक इंसान के लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, जो उसकी लाइफ का पैटर्न चेंज कर सकता है, जो उसको बदल सकता है, उसको डिरेल भी कर सकता है अपने पास से, या फिर उसको बहुत पावरफुल बना सकता है। वो एक चीज़ है इंसान के अंदर का इमोशन। यानी कि आप किस तरह के इमोशन में हो, और किसी काम को लेके आप कितने ज़्यादा इमोशनल हो। ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इवन मूवी में जब देखते हो तो कई बार देखना होगा आपने कि एक हीरो उतना पावरफुल होता नहीं है, पर चूंकि उसके किसी परिवार के व्यक्ति को या उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसको अगर विलन ने किडनैप कर लिया या कुछ भी कर लिया, तो वो अपने एक्सट्रीम पोटेंशियल पे काम करने लग जाता है, क्योंकि वहां पे इमोशनल अटैचमेंट जुड़ा हुआ है। ठीक है। वो इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक इमोशन एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा पावरफुल बनाती है, बहुत ज्यादा। आपने मूवी देखी थी द माउंटेन मैन, दशरथ मांझी की कहानी है। दशरथ मांझी ने अकेले एक पूरे पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया। क्या था, ऐसा क्या था जिसने उस इंसान को इतना पावरफुल बना दिया कि एक छेनी हथौड़ा से अकेला इंसान एक पूरी पहाड़ को काट कर रास्ता देता है। वो सिर्फ और सिर्फ इमोशन का असर था, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन। और दुनिया में जितने भी लोग बड़े लेवल पे कुछ काम कर पाते हैं, वो अपने सक्सेस से किसी न किसी कारण से इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। वो या तो बदले की भावना हो सकती है, प्रतिशोध कह सकते हैं। प्रतिशोध एक सबसे बड़ा पावरफुल चीज होता है जब आप कुछ करना चाहते हो। ठीक है। तो इमोशन किसी भी तरीके का हो, अगर आपका जो गोल है, आपका जो पर्पस है, उसके पीछे अगर कोई इमोशनल रीजन है कि आप वो काम क्यों करना चाहते हो, तो फिर आप उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हो, उसका परिणाम भी बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे एक किताब है, स्टार्ट विथ वाई। आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। उस किताब में बताया गया है कि जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं, एप्पल की बात उसमें की गई है कि एप्पल इसलिए ज्यादा फेमस है क्योंकि उनको अपना वाई पता है, what they are doing, how they are doing, but most important, why they are doing, why they are doing what they are doing। तो आपको वो चीज why जो है आपका, वो इमोशनल रीजन आपको पता होना चाहिए। अगर आपका इमोशनल रीजन है, तो इमोशन ही एक वो फैक्टर है जो किसी आम इंसान को कोई खास इंसान बना देता है, एक नॉर्मल परफॉर्मर को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर बना देता है, सिर्फ इमोशन। पर वही इमोशन, वो इमोशन फैक्टर ही किसी बहुत पावरफुल इंसान को बहुत वीक बना सकता है, बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट बना सकता है। उदाहरण के तौर पे, जब अर्जुन युद्ध लड़ने आए थे, तो उनको तो पता था ना कि युद्ध लड़ना है। तैयारी तो बहुत दिनों से हो रही थी, इतनी सारी सेना लेकर आए थे। दोनों तरफ से बिल्कुल सुनियोजित प्रोग्राम था ये युद्ध होना। फिर बीच युद्ध के मैदान में जाकर जब उन्होंने देखा अपने गुरु को, अपने भाइयों को, अपने परिवार के सदस्यों को कि यार मुझे इनसे लड़ना होगा, तो वो इमोशनल हो गए। एक्चुअली में तो वो इमोशनल ही हो गए ना, जहां पे लगा कि यार क्या करूंगा इनसे जीत के भी, अगर जीत भी गया तो क्या फायदा इसे जीत का, अपने ही परिवार को मार के जीतना कौन सी सफलता है। एक इमोशन ने इस एक इमोशन ने उनको कमजोर कर दिया। उनका गांडीव, उनका धनुष जो था, वो उनके हाथ से छूटने लग जाता है। वो रोने लग जाते हैं फूट फूट कर। ठीक है। और भगवान कृष्ण से अपने अपनी दिशा दिखाने का अनुरोध करते हैं कि मुझे दिशा दिखाइए भगवान। एक ही इमोशन ने उनको बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया था, उसी इमोशन ने। ऐसा हर किसी के साथ होता है। कई बार आपने कई बार कहानी सुनी होगी, कोई एक लड़का बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था क्लास में या अपने खेल में, अपने गेम में, और अचानक से उनके उनका ब्रेकअप हो जाता है, और ब्रेकअप होने के बाद उनको ऐसा लगता है कि दुनिया में कुछ रहा ही नहीं। आपने देवदास मूवी भी देखी है। कोई देवदास क्यों बन जाता है, कोई दारू शराब के नशे में क्यों धूत हो जाता है, क्यों दुनिया में सारे काम करना छोड़ देता है। इमोशन। ठीक है। आप किसी चीज से इतना अटैच्ड रहते हो, और अगर उससे धोखा मिलता है, या आपको बाद में लगता है कि यार मैं क्यों करूं इसके लिए, क्या मेरी जिंदगी में कुछ रह नहीं गया है, तब फिर आप एक्शन लेना ही बंद कर देते हो।
तो एक इमोशन है जो किसी को बहुत पावरफुल बना देता है, और वही इमोशन किसी को बहुत ज्यादा कायर, बहुत ज्यादा कमजोर बना देता है, आपको बिल्कुल इतना दुर्बल बना देता है कि आप कुछ कर नहीं पाते हो। इंसान तो वही है। अब मैं फिर आगे बात करता हूं। अगले दिन क्या होता है, मतलब युद्ध जब चल रहा होता है, अभिमन्यु की जब मृत्यु हो जाती है महाभारत में, तो अर्जुन अगले दिन ये शपथ लेता है कि जब तक मैं जयद्रथ को मार नहीं दूंगा, सूर्यास्त होने से पहले अगर मैं जयद्रथ को नहीं मार पाया तो मैं अपने आप को अग्नि में समाहित कर दूंगा। ठीक है, ये वो प्रण ले लेता है। वो फिर पावर कहां से आएगा? अगले दिन बहुत खतरनाक लड़ता है पूरे दिन। हालांकि वो शाम तक मतलब वो एक लीला आपको पता ही होगी कि शाम तक वो नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि इन लोगों ने जयद्रथ को छुपा दिया था भीड़ के पीछे, मतलब सेनाओं के पीछे, और बहुत तगड़ी फाइटिंग होती है। पर उसी अर्जुन, वही अर्जुन जो युद्ध के शुरुआत में सबसे ज्यादा दुर्बल, सबसे ज्यादा कमजोर, डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, डिसकॉन्फिडेंट था, हाथ से गांडीव छूट रहा था, वही अर्जुन को जब क्लैरिटी मिल गई और एक इमोशनल रीजन था क्योंकि उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी थी, तो उसने ये फैसला किया कि मुझे जयद्रथ को मार ही देना है। और वो उसने बहुत तगड़ी फाइटिंग की। एक इमोशनल रीजन उसी इंसान को कभी पावरफुल बना देता है, कभी कमजोर बना देता है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आप जो काम कर रहे हो उसके पीछे इमोशनल रीजन क्या है। अगर वो इमोशनल रीजन बहुत स्ट्रांग है तो आप उस काम को बहुत तेजी से कर पाओगे, बहुत ऊर्जा के साथ कर पाओगे। शायद सबको आप पीछे छोड़ दो उस काम में। और अगर उस वही इमोशन अगर आपको उल्टी डायरेक्शन में लग गया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। कई बार ऐसा होता है, आमतौर पे मैंने देखा है कि परिवार में कोई सदस्य बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है, पर परिवार में हस्बैंड वाइफ में कोई क्लेश होने की वजह से, या परिवार में किसी और सदस्य के टॉक्सिक माहौल होने की वजह से, जहाँ पे रूठना, मनाना, किसी को कोई बात बुरी लग गई, रूठा हुआ है, खाना नहीं खा रहा है, बात नहीं कर रहा है आपसे, इसका भी बड़ा असर पड़ता है सक्सेस के ऊपर। इसके बारे में मैं एक चीज कहता हूँ, लाइफ में छोटी छोटी लड़ाइयाँ आपको बड़ी लड़ाइयाँ हरा सकती है। ठीक है, मैं यहाँ पे भी एक और चीज कही जाती है कि अगर बाहर किसी भी ताकत से आप लड़ सकते हो अगर आप घर से मजबूत रहो तो। अगर आपके घर में क्लेश ना हो रहा हो तो आपका घर का क्लेश आपको बाहरी लड़ाइयाँ हरा देगा, आपको अंदर से कमजोर करता है। तो कोशिश ये हमेशा करें कि कोई इमोशनल ड्रामा घर में ना हो। ठीक है, अगर कुछ हो भी रहा है तो पहले जाकर खुद, अगर आपके स्पाउस आपसे रूठे हुए हैं तो आप उनको खुद जाके सॉरी कहिए, क्योंकि जब तक आप उस मैटर को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे ना, आपकी वो ऊर्जा, आपकी ताकत छीनती रहेगी। आप मेंटली यहां लगे रहेंगे, परेशान रहेंगे, और हो सकता है ये इमोशनल रिश्ता जो बहुत इमोशनल होता है कई बार, आपको बड़ी लड़ाइयां हरवा दे। ठीक है, तो मैं आज इस पूरे वीडियो में एक ही मैसेज देना चाहता हूं आपको कि इमोशन को कंट्रोल करना, इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इंसान हैं, जब भगवान ने इंसान बनाया तो इंसान के अंदर इमोशन बनाया, और इमोशनल इंसान या तो बहुत पावरफुल हो सकता है या बहुत वीक हो सकता है। बीच में होना कई बार मुश्किल होता है। या तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट रहिए, ठीक है, जहां पे आप इमोशन को हैंडल कर सकें अच्छे से, या फिर उस इमोशन से, अगर आप बुरे इमोशन में हैं तो कैसे वहां से बाहर निकले ये देखिए। और अगर आप नॉर्मल लाइफ में हैं तो देखिए कि अपने गोल के पीछे एक स्ट्रांग इमोशन कैसे ढूंढ सकते हैं। यह आपको सफलता की तरफ बहुत तेजी से ले जाएगी। आई होप मैं आपको समझा पाया जो मैं कहना चाह रहा था। अगर आपको बात समझ में आई और अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। ठीक है, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। आपके सारे कमेंट मैं पढ़ता हूँ और सारे कमेंट का रिप्लाई भी करूँगा, ये मैं पर्सनल प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे। और साथ ही अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें उनके साथ जिनके साथ आपका इमोशनल रिश्ता है। और अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करें, मुझे मेरे वीडियो पे कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। हो सकता है तो आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अगर आपको मेरे से कोई पर्सनल सलाह चाहिए या फिर आपको पर्सनल असिस्टेंट चाहिए मेरा, तो मुझे आप रीच आउट कर सकते हैं मैसेंजर के थ्रू या फिर कमेंट के थ्रू, किसी भी तरीके से। आजकल तो बहुत सारे माध्यम हैं। तो मुझे आपके रिस्पॉन्स का इंतजार रहेगा। शुक्रिया, धन्यवाद, मिलता हूँ फिर आपसे।